सभी को आत्मवंदन माय डियर गॉड्स। आप सभी को स्वागत अपनी तत्वमसी में। बहुत सुंदर तरीके से हम सब बहुत दिव्य ज्ञान को अपनाते जा रहे हैं। दिव्य ज्ञान क्या है? हम सब अपना ही स्टोरी को जानते हुए अपने बारे में जानते जा रहे, वही हमारा दिव्य ज्ञान। उससे बढ़कर और क्या ज्ञान है दोस्तों? यस माय डियर गॉड्स, हमेशा हम अपने आप को छोटा करके रखे। पता नहीं इस ब्रह्मांड में ऐसा क्या दिव्य ज्ञान बसी हुई है, मतलब ऐसा लगता था दूर में कुछ बसी हुई है ना दोस्तों। उस दिव्य ज्ञान का मूल जड़ हम ही है। समझ में आ रहा है? भरोसा कर पा रहे? आज नहीं तो कल करोगे, कहाँ जाओगे? यस माय डियर गॉड्स, पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को नमन करते हुए, महाअवतार बाबा जी को नमन करते हुए, सदानंद बाबा जी को नमन करते हुए, तत्वमसी की फ्रीक्वेंसी के साथ अपनी फ्रीक्वेंसी जोड़ दीजिए दोस्तों। अब आप लोगों को पता है कैसा जोड़ना है। मेरा फ्रीक्वेंसी तत्वमसी में उतरने वाली ध्यान और ज्ञान की फ्रीक्वेंसी एक ही है। बंद आंखों से बोल दीजिए। जब भी तत्वमसी में जुड़ते हैं और चीजों से छुटकारा पाकर, मुक्ति पाकर, शांति से अपने आप से जुड़कर बैठ जाइए। कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं। यस माय डियर फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में बहुत सुंदर तरीके से हम सब हमारा पूरा पिछले जन्मों का हिस्ट्री, मिस्ट्री, छुपा हुआ आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में बात भी किए थे। उनके साथ जुड़कर आकाशिक रिकॉर्ड के पूरा ज्ञान, जन्म जन्मों का सार, उसकी प्रकाश को इस शुद्ध चेतना में उतार दिया हम लोगों ने। यस माय डियर गॉड्स, आपके बारे में अब आप जानते हो। धीरे धीरे और कॉन्शियस होते जाइए, होशपूर्वक जीवन बिताते जाइए, फिर वो पूरा रिकॉर्ड होश में आ जाएगा। अब हम उस यूनिवर्सल लॉस में से पांचवी लॉ, आकाशिक रिकॉर्ड का क्रिएशन कैसा हुआ है, सिंपल सी बात, उसके बारे में बात करते हुए आगे बढ़ेंगे आज हम। अब उन्नत तल की चेतनाएं ह्यूमन बॉडी में जो जन्म लिए, वो आकाशिक रिकॉर्ड को बनाए। जन्म लेने से पहले ही आकाशिक रिकॉर्ड को बनाया गया है दोस्तों। और वो इस क्वांटम फील्ड में इन्फिनाइट अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंसेस, पॉसिबिलिटीज, कॉन्शियसनेसेस को चूज करने में मदद करेगी। पहले भी हम इस बारे में बात कर चुके हैं। 3D जो है, थर्ड डायमेंशन जो है, लार्ज स्पेक्ट्रम, यानी बहुत चौड़ा केत है, बहुत बड़ा केत है। तो इसमें बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। वहाँ 4-5 मिलते हैं, तो 4-5 के साथ 4 अनुभव करते हुए आगे बढ़ना इजी। यहाँ तो बहुत सारे हैं चेतनाएं, और उनमें से फिर सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़ना होगा। तो फिर इतनी सारी चीजों को एक ही जन्म में सेलेक्ट करना वो संभव नहीं है। कंफ्यूजन के अलावा और कुछ फायदा नहीं होगा। तो इस एनर्जेटिक वर्ल्ड का मतलब, जो एनर्जेटिक, ऐसे समझ लीजिए कुछ ऐसा एक एनर्जी बॉल जिसके अंदर इंफॉर्मेशन है, वो हमारा एनर्जी फील्ड में रहती है। वो जो इंफॉर्मेशन लाइट कोड्स के द्वारा बनाया, आपको याद होगा तो पिछले एपिसोड्स में
हम ह्यूमन बॉडी को बनाते वक्त भी इंफॉर्मेशन के बारे में बात किया, लाइट कोड्स के बारे में बात किया। जैसे किसी कैप्सूल में पहले क्या करते, दवाई डालते, फिर कैप्सूल बनाते, कैप्सूल को निगल जाते हैं। ये तो 3D की लैंग्वेज। तो यहाँ पर पूरा इंफॉर्मेशन लाइट कोड्स में है। वो लाइट कोड्स को पूरा एनर्जी फील्ड में डाल दिया जाता है दोस्तों। और ये लाइट कोड्स आकाशिक रिकॉर्ड को बनाते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, एक बार ये आकाशिक रिकॉर्ड बन गया तो वो ह्यूमन बॉडी में डीएनए में एंटर करवाया जाता है। समझ लीजिए, कई बार कैप्सूल खोल देते हैं तो छोटे छोटे पूरा छोटे बॉल्स जैसा दिखते हैं, तो उसको समझ लीजिए लाइट कोड्स। और उन सभी को एक एनर्जी फील्ड में धागा से बांध लिया हो, समझ लीजिए। एनर्जी फील्ड में एनर्जी दिखता नहीं, धागा दिखता है। एनर्जी फील्ड में उन सभी को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके फिर उसको कैप्सूल में डाल दिया, फिर बाद में कैप्सूल को निगल गए। ऐसा ही लाइट कोड्स में इंफॉर्मेशन डाल दिया। इंफॉर्मेशन क्या है, जन्म लेने के बाद कहाँ जन्म लेना है, क्या है, क्या करोगे, 1 साल में किससे मिलोगे, 5th ईयर में किससे मिलोगे, 10 साल में किससे मिलोगे, शादी किससे करोगे, बच्चे कौन होंगे, गुरु के नाम से कौन मिलेंगे, आपको गाइडेंस देने वाला कौन मिलेंगे, PSSM में कब आना है, PMC हिंदी में कब जुड़ना है। बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपकी जो जन्म लेने जा रहे हैं उसकी संबंधित इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन उस लाइट कोड्स में प्रोग्राम कर दिया, फिर उसको आकाशिक रिकॉर्ड बनाया। अब उसके बाद उस आकाशिक रिकॉर्ड को ह्यूमन की डीएनए में डाल दिया जाएगा दोस्तों, इनकार्नेशन के साथ साथ। यस माय डियर गॉड्स, अब बहुत स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, सभी की यूनिक इंफॉर्मेशन रहेगा। ये बात जानना बहुत जरूरी है हर एक को, क्योंकि अंदर से इंफॉर्मेशन कुछ और होता है, बाहर हम दूसरे को कॉपी करने लग जाते हैं। अपनी इंफॉर्मेशन नहीं सुनते, दूसरों के जैसा नेम फेम के चक्कर में, दूसरों के जैसा बनने के चक्कर में उनको कॉपी करने लग जाते हैं। उनकी इंफॉर्मेशन अपनाओगे ना, उधर की रहोगे ना इधर की रहोगे बाबा। इन बातों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यस माय डियर गॉड्स, अब ये जो उन्नत तल से चेतनाएं आए, जो 3D फील्ड में जन्म ले रहे हैं, उन सभी के साथ आकाशिक रिकॉर्ड्स के द्वारा ही एक दूसरे के साथ भी कनेक्टेड रहते हैं। और हायर मास्टर्स, उन्नत तल की मास्टर्स, एस्ट्रल मास्टर्स भी इसके साथ कनेक्टेड रहते हैं। आपने ध्यान से सुना इस बात को? कई बार बोलते यूट्यूब में, एक बार इग्नोर किया, 2 बार इग्नोर किया, तीसरी बार भी वही वीडियो आया। वो वीडियो देखने के बाद ऐसा लग रहा है इनको तो मैं जानती हूँ। कई बार बोलते हैं हम इनको देखा भी नहीं पहले कभी भी, लेकिन वो मेरे सपने में आ जाते। ऐसा कितनी सारी चीजें हम सुनते और इनकी आवाज सुनने से मेरा रोना क्यों आते, ये सामने आने से मुझे कुछ हो जाते। ये जो कुछ होता है, जो बात करते हैं हम लोग, ये सब कुछ वो इंफॉर्मेशन ही तो है दोस्तों, है ना। लेकिन उस बात को ना जानते हुए हम कई बार उसको जज भी कर लेते हैं, गलत कुछ हो रहा है करके सोच लेते हैं ना। कुछ भी गलत नहीं हो रहे, आपके हर एक भाव महत्वपूर्ण है दोस्तों। आपके भावों के द्वारा ही वो व्यक्त करती है आपके इंफॉर्मेशन को। यस माय डियर गॉड्स, ट्रस्ट योरसेल्फ एंड ट्रस्ट योर पाथ। अब मास्टर्स
जैसा हम 2 कैटेगरी के बारे में बात किए थे पिछले एपिसोड, जो भी दोस्त पिछले एपिसोड्स को मिस किया है जरूर उनको देखिएगा। 2 कैटेगरी, एक भौतिक शरीरों में जन्म लेने का चॉइस लिया, दूसरा भौतिक शरीर में तो नहीं आएंगे, इनके साथ जुड़कर काम करेंगे दीवार के उस पार रहते हुए। तो ये भी आकाशिक रिकॉर्ड्स के द्वारा ही हमारे साथ जुड़े रहते हैं, उनको पता चल जाते। पिछले जन्म में यदि अफ्रीका में जन्म लिया है तो इस जन्म में इंडिया में जन्म लिया है, कहाँ पर है क्या है, पूरा नेविगेशन उनको भी मिल जाती है दोस्तों। यस माय डियर गॉड्स, अब 3D फील्ड में कैसा काम करना है, वहाँ क्या क्या चेतनाएं हैं, किन किन चीजों को पकड़ना है, किसको नहीं पकड़ना है, ये पूरा इंफॉर्मेशन के साथ साथ उस ग्रह के अनुसार नियम क्या है, यूनिवर्सल लॉज क्या है, 3D फील्ड में क्या एग्जिस्ट कर रहे हैं, 5D फील्ड में क्या एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये इन सभी को दिखाने के बाद फिर वो अपनी यात्रा शुरू कर देते माय डियर गॉड्स। और ये कंटिन्यूअसली ये इंफॉर्मेशन मिलता रहता है उनको। ये इंफॉर्मेशन हम सबको, उनको यानी हम सबको ये बहुत जरूरी है, ताकि उनकी ह्यूमन जर्नी का एक फ्रेमवर्क बनेगा। एक पेंटिंग करने के लिए पहले हम एक साइज ले लेते, ओके इतनी साइज में इतनी साइज, फ्रेमवर्क, इसकी बॉर्डर इतना है, मेन डॉट्स, फ्रेमवर्क। तो फ्रेमवर्क में पॉसिबिलिटीज के बारे में तो पिछले बार हमने बात कर चुके हैं। तो वो फ्रेमवर्क बनाने में ये इंफॉर्मेशन इजी हो जाती है। यस माय डियर गॉड्स, अब ध्यान से सुनिएगा। हर जन्म का आकाशिक रिकॉर्ड बदल जाती है, हाँ, और पिछले जन्मों की आकाशिक रिकॉर्ड कनेक्टेड रहती है। पिछले जन्मों में क्या किया था उसकी सार कनेक्टेड रह के इस जन्म में आपको क्या क्या करना है इंफॉर्मेशन पूरा रहती है। तो हर जन्म में आकाश रिकॉर्ड यूनिक एंड सेपरेट रहती है दोस्तों। उस आकाशिक रिकॉर्ड में इतना इंफॉर्मेशन भी होती है, जन्म लेने से पहले वहां पर पूरा इतना लिखित पूर्वक हम डिसीजन ले लेते, कौन सा दिन मुझे जन्म लेना है, कौन सी जगह पर, कौन सी समय पर, फिजिकल लोकेशन ऑफ बर्थ, फिजिकल एट्रीब्यूट्स एंड कोर फंडामेंटल कॉन्शियसनेसेस, इसके बारे में बात करेंगे आगे। कॉन्ट्रैक्ट्स, किस किस के साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, फैमिली में जो मेंबर्स के साथ, बाहर के मेंबर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स, फैमिली मैप, एंसेस्ट्रल कॉन्शियसनेस, कॉर्ड्स, किसके साथ कौन से एनर्जी कॉर्ड, इस तरह के ब्लूप्रिंट एंड लाइफ पर्पस, ये सारे आपके आकाशिक रिकॉर्ड में है, राइट। अब हम इसमें थोड़ा सा और एलॉबरेट करके बात करेंगे। यस माय डियर गॉड्स, फिजिकल एट्रीब्यूट्स, फिजिकल लोकेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल कॉन्शियसनेसेस इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्ट्स, कौन कौन, देखिए आप ऐसा देखेंगे आपके ये 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50, 60 साल की जर्नी में ऐसा कोई आपकी लाइफ में आया, कुछ साल आपके साथ थे, फिर वो चले गए। फिर आया एक जर्नी, कुछ महीने, कुछ दिन या कुछ हफ्ते, कुछ साल तक आपके साथ थे, फिर वो गए, फिर कोई आए, फिर वो गए। ये सब कॉन्ट्रैक्ट्स है। एकदम ध्यान में आते ही मुझे पूरा फ्रेमवर्क दिखने लगे। मेरा मदर ने क्या रोल निभाया, फादर, ब्रदर कितना इंपॉर्टेंट रोल निभाया, और जो जो मेन कैरेक्टर्स मेरा लाइफ में आए
और गए, आए और गए। उन सभी को मैं जब भी ध्यान करती हूँ, उन सभी को धन्यवाद बोलती हूँ। उन सबको ये सब नहीं पता होगा, में से बहुत सारे ऐसे वो ध्यानी अभी नहीं है और वो जानते तक भी नहीं है, मैं उनको धन्यवाद बोल रही हूँ कॉन्शियसली। यस माय डियर गॉड्स, और फैमिली मैप और एंसेस्ट्रल कॉन्शियसनेस। फैमिली मैप में जैसा किसी का जन्म लेने के बाद माँ बाप नहीं रहते तो उनको ग्रैंड पेरेंट्स पालते हैं किसी को, या कोई रिलेटिव्स में किसी के घर में पलते हैं, या कोई आश्रम में पलते हैं, अलग अलग जगह। ये सब कुछ कोई हमारे साथ कोई अन्याय नहीं किया, हमें अपने जीवन की यात्रा में ये सब कुछ हम चॉइस में लेकर आए दोस्तों। हमारा चॉइस थी, हमने चूज किया इन सभी को। ब्लूप्रिंट एंड पर्पस, इन सभी चीजों को सीखते हुए एक पर्पस के साथ हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर? यस माय डियर गॉड्स। और नेक्स्ट लेवल पर हमारा जेंडर और हमारा जन्म का डेट और लोकेशन ऑफ बर्थ, इसके बारे में और गहराई से जाएंगे। उन्नत तल की चेतना जब ये फील्ड में एंटर करती है तो इस पूरा ह्यूमन लाइफ के आकाशिक रिकॉर्ड को क्रिएट करती है। ह्यूमन लाइफ यानी जीवन, ये पूरा जीवन को बना के आकाशिक रिकॉर्ड के रूप में अपना कर आती है दोस्तों। अब उसमें जेंडर कौन सा है, लड़की के रूप में जाना है या लड़का के रूप में जाना है, इस जेंडर को चॉइस किया वो हम थे। चॉइस लेते वक्त हाँ हमारा स्पिरिचुअल गाइड्स हमें मदद करते हैं, वो बात अलग, लेकिन फाइनल चॉइस हमारा ही रहता है। और उसके बाद कौन सा दिन, कौन सी समय पर और कौन सी लोकेशन पे जन्म लेना है, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इवन कौन सी कॉन्टिनेंट में, कौन सी देश में, कौन सी स्टेट में, कौन सी सिटी में, टाउन में, गांव में, छोटा सा छोटा लोकेशन तक हम सब कुछ चूज करके आते हैं। वो जन्म से पहले ही ये पूरा डिटेल्ड बात किया जाता है। यस माय डियर गॉड्स, वो जो कॉन्टिनेंट और कंट्री के बारे में जो बात कर रहे हैं वो यूनिक अपॉर्चुनिटीज है, यूनिक एक्सपीरियंसेस है। देखिए अब हम सब भारत में बैठ के जन्म लिया, भारत में पले पड़े, भारत की कल्चर कुछ और, पाकिस्तान या कुछ और कंट्रीज में जाएंगे, अरब कंट्रीज में, वहां कुछ और है ना, अफ्रीका कंट्रीज में कुछ और, रशियन कंट्रीज में, यूरोप कंट्रीज में अलग अलग। तो कौन सी कंट्री में जन्म लेना है वो उस पे निर्भर करते हैं आपको कौन सी अनुभव चाहिए, तो इसलिए उसके अकॉर्डिंगली चॉइस लेते हैं। कंट्री को हम यूनिक अपॉर्चुनिटी जैसा चूज करते हैं दोस्तों। ये जो फिजिकल लोकेशन की हम बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल, ठीक है, अब हम कंट्री की बात किया, कॉन्टिनेंट की बात किया, उसके बाद हम स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, टाउन वाइज, एरिया वाइज, है ना, यानी गांव वाइज और फैमिली वाइज। तो पहले इस लोकेशन के बारे में बात करेंगे। तो अब देखिए हम सब, कोई आंध्र में जन्म लिया है, कोई तेलंगाना में जन्म लिया है, कोई बिहार में जन्म लिया है, यूपी में जन्म लिया है, राजस्थान में जन्म लिया। क्या हम सबकी बचपना एक ही जैसा था दोस्तों? बिल्कुल नहीं, एकदम डिफरेंट। तो राजस्थान की कल्चर के अकॉर्डिंगली वहां की पेरेंट्स के द्वारा जो मिला है वो आपने लिया है। यूपी का अपना कल्चर है ना,
तो उस कल्चर के अकॉर्डिंगली आपको तरह तरह की अनुभव मिल सकते हैं वहां पर। उन अनुभवों को आपको करना था, इसलिए आपने चॉइस लिया यूपी में। सेम वैसी बिहार में, वहां डिफरेंट कल्चर चलते हैं, वहां डिफरेंट अनुभव मिलेगा, चारों ओर ऊर्जा वहां डिफरेंट। तो उन अनुभवों को आप लेना चाहते हो, तब आपने बोला मुझे बिहार में जन्म लिया है, मुझे तेलंगाना में जन्म लिया है, मुझे फिर मणिपुर में जन्म लिए, असम में जन्म लेना है, हिमाचल में जन्म लेना है, छत्तीसगढ़, झारखंड, अलग अलग जगह पर फिर अलग अलग एक्सपीरियंसेस मिलेंगे आपको, वहां की कल्चर वाइज, वहां की ट्रेडिशन वाइज, है ना। जैसा यूपी, बिहार, राजस्थान इस साइड देखेंगे तो लेडीज मैरिज के बाद घूंघट डालते हैं, फिर बहुत ज्यादा गैप बनी हुई है औरतों को आदमियों के बीच में, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर नहीं है, खुल के फैमिली मेंबर से, जेठ या देवर से इतना कुछ वहां खिचड़ी पकती है। वो सब खिचड़ी में आप पकना चाहते हो, तो तब आप वहां जन्म लेना चाहते हो। तो यस माय डियर गॉड्स, अब आपको समझ में आ रहे ना, तो सब कुछ यही चॉइस है। चॉइस के अकॉर्डिंगली हम आकाशिक रिकॉर्ड को बनाकर उसके हिसाब से जन्म लिया है। देखिए कंट्री वाइज जैसा देखा हमने, तो अभी जैसा 2025 ऐसा 1800 के समय पर यदि अफ्रीका में जन्म लेने से अलग अनुभव मिलेगा, उसी समय पर कुछ और जगह पर जन्म लेने से, इंग्लैंड में जन्म लेने से अनुभव अलग से मिलेगा, है ना। तो समय के अनुसार भी, कंट्री के अनुसार भी आपको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज, एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। तो फिजिकल लोकेशन ऑफ द बर्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपकी चॉइस के अनुसार आप अपने फिजिकल लोकेशन को लेकर आए, तो वो ही फिजिकल लोकेशन डिक्टेट कर रही थी बचपन से आपको क्या क्या फिजिकल एट्रीब्यूट्स को इस ह्यूमन फॉर्म में लेना है। यस, आंख की कलर, है ना, और हेयर की टेक्सचर, और बॉडी किस टाइप, डिफरेंट बॉडीज, है ना, फेशियल फीचर्स। जैसा मैं कुछ बोलने से पहले ही फेशियल फीचर्स को देख के कहीं लोग समझ जाते हैं ये तो साउथ की है ना। ये सारे फीचर्स, ये सब हमारा फिजिकल एट्रीब्यूट से आते हैं, ये भी हमारा ही चॉइस रहता। अब ये फिजिकल कैरेक्टर्स को ह्यूमन बॉडी के साथ जोड़कर कैसा लेते, बर्थ लोकेशन, इन सारे डिसीजन कैसा लेते। एक बार आपको जैसा वो डिटेल्ड आकाशिक रिकॉर्ड बनते वक्त आपने बोला ओके मुझे ये सारे अनुभव असम में मिलेगा, ये असम में मुझे जन्म लेना है ना। अब असम के लिए फीचर्स, एक फ्रेमवर्क मिलेगा आपको। देखिए असम वाले का शक्ल एक जैसा होता है, साउथ वाले के शक्ल एक जैसा होता है, झारखंड पहाड़ी बोलते हैं उनकी शक्ल एक जैसा होता है कि नहीं, राइट। मणिपुर वाले के शक्ल एक जैसा होते हैं। अब वो जो फ्रेमवर्क है, वो शक्ल का जो मेन वर्क है वो आपको दिखाया जाएगा, फिर उसमें से चॉइस लेने के लिए बोला जाएगा। इसको और इजी करो तो आप होटल में गए, आपको खाना खाना है, तो आपको मेनू दे दिया। मेनू देने के बाद उसमें कैटेगराइज, आपका चॉइस था कि असम में जन्म लेने, उसको यहाँ पर एग्जाम्पल में बोल दो ओके मुझे इंडियन फूड खाना है ना। बहुत सारे कंट्रीज का फूड है, उसमें इंडियन फूड खाना है। उसमें से फिर नेक्स्ट लेवल पर उतरकर साउथ इंडियन फूड खाना है, तो साउथ इंडियन में फिर लिमिट हो जाएगा। पहले कंट्रीज में ज्यादा चॉइसेस, फिर हो गया कंट्री में उतरते एक लेवल पर आ गए, फिर कंट्री में साउथ इंडियन में फिर आपको उस 15-20 में से चॉइस लेना है। वैसे ही फिर धीरे धीरे आप सेलेक्ट करते हुए पूरा फैमिली को, इन सब चीजों को ऐड करते गए दोस्तों। फिजिकल अपीयरेंस कैसा रहना है, और
फिजिकल एट्रीब्यूट्स जो डीएनए के द्वारा ही तो होता है, हमारा स्किन टोन, हेयर टेक्सचर, ये सब उसके अकॉर्डिंगली डीएनए बनाया जाता है, आंख के कलर, ये सब चीज। और उसके बाद जन्म लेने से पहले फिर ये पूरा लोकेशन और पेरेंट्स ये सब कुछ लिखकर फिर पकड़ाया जाता है आकाशिक रिकॉर्ड्स में। ये चॉइसेस लेने के बाद, ये सब कुछ चूज करने के बाद, इन सभी को इंटेंशन एंड एनर्जी के द्वारा लाइट कोड्स में बिठाया जाता है। ये है मेन आकाशिक रिकॉर्ड का एस्पेक्ट माय डियर फ्रेंड्स। यस, ये पूरा आकाशिक रिकॉर्ड में इसको बिठाकर फिर वहां से हमारा पूर्ण चेतना, पूर्णात्मा हमारे पास भेजती रहती है, बार बार याद दिलाती रहती है माय डियर गॉड्स। सो इन सारे चीजों को हम चॉइस में लेकर आने के बाद फिर हम नकारते क्यों हैं? क्योंकि हम भूल गए। काला आदमी को कम नजर से देखा जाता है, गोरा आदमी को हायर लेवल पर देखा जाता है। ग्रेट इल्यूजन, भ्रम है। तो यस माय डियर गॉड्स, हम जैसा भी है, जो भी है, वो हमने ही सृजन किया है कुल मिलाकर। ये हमारा आकाशिक रिकॉर्ड के द्वारा ही हो रहा है माय डियर गॉड्स। उसको पूर्ण रूप से हमें एक्सेप्ट करने की जरूरत है। एट द सेम टाइम वो दूसरा पर्सन भी, जिसको हो सकता है आप कम नजर से देख रहे होंगे, वो भी अपनी अनुभव के अकॉर्डिंगली, वो भी अपनी आकाशिक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंगली, डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंगली वो उतरे। इसलिए गलती से भी अपने आप को भी कम नजर से नहीं देखना है, दूसरे को भी कम नजर से नहीं देखना है माय डियर गॉड्स। सब, हर एक प्राइम मिनिस्टर से लेके रोड पर रेड लाइट पर भी मांगने वाला हर एक पर्सन बराबर और इम्पोर्टेंट, हर एक इस पूरा डिवाइन प्लान में जुड़े हुए, हर एक अपना अपना काम कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। यस बाबा, अब हम आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में बहुत सुंदर तरीके से जान लिया है। अब हम सब बैठकर शांति से ध्यान करेंगे। कोर फाउंडेशनल कॉन्शियसनेसेस को हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। ये कोर फाउंडेशनल कॉन्शियसनेसेस, फाउंडेशन यानी बुनियादी, उसको बनाना इम्पोर्टेंट क्यों है वो अगले एपिसोड में जानेंगे। अभी सुखासन में बैठिए माय डियर गॉड्स। फ्रीक्वेंसी जुड़ी हुई है आपका, चेक कर लीजिए। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को नमन करते हुए अपनी पूर्णात्मा के साथ एक हो जाइए माय डियर गॉड्स। यद भावम तद भवति, भाव के द्वारा जुड़ जाइए अपने पूर्णात्मा से। मैं अपने पूर्णात्मा के साथ एक हूं, अपनी पूर्ण चेतना में बैठकर ध्यान कर रहा हूं, कर रही हूं। सुखासन में बैठकर बंद आंखों से अपनी वाइब्रेशन को चेक कर लीजिए।
हर एक बदलाव को स्वीकार करना है दोस्तों। हर एक जन्म का अपना मकसद, हर एक अनुभव का अपना मकसद, हर एक इंसान का। बच्चा जब फर्स्ट क्लास में जुड़ जाता है, उसको ABCD से सिखाया जाता है। जैसा जैसा बढ़ता जाएगा, वो बदलाव को अपनाना होगा। पहले जैसा ही मैं रहूंगा, मुझे वो ही अच्छा लग रहा है, ये सारी बातें अज्ञानता के कारण की वजह से। जाने अनजाने में आप भी डरते हो बदलाव से। बच्चे को जब जन्म लेते हैं, परिवार के साथ आदत होती है। धीरे धीरे रिलेटिव्स के साथ मिलने में वो टाइम ले लेता है, वो डरता है। स्कूल जाने से डरता है, नया लोगों से मिलने से डरते हैं। आप भी ऐसा ही कर रहे हो दोस्तों। थर्ड डायमेंशनल 3D की तल में जब आप आए थे, जिन चीजों को आपको लेना था वो ले चुके थे। उनके द्वारा बहुत सारे अनुभव सृजन किए थे, उसके द्वारा ज्ञान पाए थे। उस ज्ञान को उन्नता चक्रास के द्वारा, यानी आपकी पूर्णात्मा के द्वारा क्वांटम फील्ड में भेज दिया आपने। क्वांटम फील्ड के द्वारा पूरा मूल चेतना तक वो अनुभव की सार गई। मूल चेतना में हम सबके अनुभव की सार इकट्ठा होती है, फिर वो पूरा ब्रह्मांड को मिलती है। आपकी अनुभव मेरा, मेरा अनुभव आपका। यस माय डियर गॉड्स, ऐसा ही 10 साल पहले कुछ और थे हम। ना ध्यान के बारे में जानते थे। जीवन इतना सुंदर भी हो सकता है, सपनों में भी नहीं सोचा हमने। ध्यान शुरू किया, उसके बाद बदलाव को भी अपनाना है दोस्तों। बहुत कुछ बदल रहा है। मित्र शत्रु होते जा रहे, शत्रु मित्र होते जा रहे। कोई बात नहीं, आपके शरीरों का मैटर गलता जा रहे हैं, लाइट उतरता जा रहा है। कोई बात नहीं। कहीं आ रहे, कहीं जा रहे, कोई बात नहीं। अच्छा बुरा की तुलना ना करें दोस्तों। जब हम आकाशिक रिकॉर्ड बनाते हैं एस्ट्रल वर्ल्ड में, तब न्यूट्रल नजर से बनाते हैं। लेकिन जन्म लेके धरती पर आ जाते, ड्यूअलिटी में आ जाते। वो न्यूट्रल लेवल यहाँ नहीं रहने की वजह से अच्छा बुरा की तुलना हो जाती है। वो अच्छा बुरा की तुलना न्यूट्रल स्टेट में नहीं होती है दोस्तों। वहां मान अपमान बराबर, अच्छा बुरा बराबर, अमीरी और गरीबी बराबर, अकेलापन और सभी के साथ बराबर। शांति से सुखासन में बैठकर
जो आकाशिक रिकॉर्ड के प्रकाश को आप पिछले बार अपने अस्तित्व में उतार दिया, स्वीकार भाव से उसको और गहराई तक उतरने दीजिए। यानी जो कुछ भी बदलाव हुआ था जीवन में, उसको स्वीकार करिए, उसके प्रति जजमेंट कंप्लेंट छोड़कर। अपने जीवन को लेके आपने कितनी बार दोष दिया, माँ बाप को लेकर, उनकी पॉवर्टी गरीबी को लेकर, या उनकी बिहेवियर को लेकर, अमीर है लेकिन पैसा नहीं दे रहे, तरह तरह के कंप्लेंट्स को लेकर, घर परिवार को लेकर, यार दोस्तों को लेकर, अपने जन्म स्थल को लेकर, अपनी बॉडी को लेकर, जैसा आप दिखते हैं उसको धिक्कार करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते। इन सभी चीजों को लेकर जो अस्वीकार भाव है, उसको स्वीकारता में लाना होगा माय डियर गॉड्स। तब फ्री हो जाओगे आप पिछले जालों से। उसके लिए आप सबसे पहले याद करिएगा, अवेयर रहते हुए गर्दन सीधा रखिए, रीढ़ की हड्डी सीधा रखिए, जागृत अवस्था में आइए। क्या क्या चीज आपको धिक्कार है? कई बार आपकी सोच विचारों के द्वारा आपको पता चलता है, शब्दों के द्वारा पता चलता है किन किन चीजों को नकारते हैं आप अपने जीवन में, पसंद नहीं करते, कंप्लेंट करते हैं, पेरेंट्स को लेके, पार्टनर को लेके, बच्चे को लेके, इकोनॉमिकल स्थिति को लेके, देश को लेके, भाषा को लेके, स्टेट को लेके, वहां बनी हुई परिस्थितियों को लेके, या आपका बॉडी को लेके, ये पूरा लिस्ट आज खोल दीजिए दोस्तों, बाहर निकाल दीजिए आपके अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस। पूर्णात्मा की हेल्प ले लीजिए बोलकर, हे पूर्णात्मा मुझे मदद करिए मेरा लिस्ट बनाने में, कॉन्शियसली। अवेयरनेस के साथ लिस्ट बनाइए, आप देख लीजिए। ध्यान का मतलब ये नहीं आंख बंद करके खो गए। अवेयरनेस के साथ सृजन करना है अपने जीवन को सृष्टिकर्ता बनकर। निकालिए किस किस व्यक्ति को आप नकारते, दो मिनट समय ले लीजिएगा, सोने के लिए नहीं, लिस्ट बनाने के लिए। इससे अच्छा सोनारा मौका और नहीं मिलेगा दोस्तों।
यस माय डियर गॉड्स, बी अवेयर। गर्दन सीधा, रीढ़ की हड्डी सीधा। अब आप अपनी पूर्णात्मा से निवेदन करिए, आकाशिक रिकॉर्ड के दिव्य प्रकाश मेरा लिस्ट के ऊपर उतर जा। आपके अस्तित्व में बनी हुई, आपके द्वारा नकारने वाले सभी चीजों की ऊर्जा खुलना चाहिए। इस वक्त बोल दीजिए, मैं अपने जीवन में जिन चीजों को, जिन व्यक्ति को, जिन परिस्थितियों को नकारती हूं, उसकी संबंधित एनर्जी खुल जाओ, ओपन हो जाओ। जैसा बीज फटकर सीधा उसमें से फूल निकल रहा है, बीज में से अंकुर, पौधा, ये सब नहीं, सीधा बीज फट के फूल निकलते हुए दिख रहा है। दोस्तों, जिन जिन चीजों को आप अच्छा बुरा की पोलैरिटी, ड्युअलिटी के असर से नकार रहे थे, उसकी पूरा चारों ओर की लेयर फट गया। वो उसकी ऊर्जा एकदम फूल की पेटल्स की रूप में बाहर की ओर विस्तार हो गई। अपने आप को बोल दीजिए, आकाशिक रिकॉर्ड को बनाते वक्त मैं जिस स्थिति में था, न्यूट्रल स्टेट, उस स्थिति में मैं इस दिव्य क्षण में आ रहा हूं। न्यूट्रल स्थिति में रहते हुए अच्छा बुरा को बराबर अपना रहा हूं। ड्युअलिटी को न्यूट्रल स्टेट से स्वीकार कर रहा हूं। माय डियर गॉड्स, ये दिव्य क्षण, ये प्रेजेंट मोमेंट में ही आपकी पास्ट भी आ गई, आपकी फ्यूचर भी आ गई। पास्ट वो था जब आप आकाशिक रिकॉर्ड को बनाए थे। फ्यूचर वो है आज इस एक्सेप्टेंसी के द्वारा सुंदर सा लाइफ पर्पस को जी रहे हैं। पास्ट और फ्यूचर, भूत और भविष्य दोनों वर्तमान में आके बैठे हुए हैं। दोस्तों, जिन जिन चीजों को नकार रहे थे उसको अपना रहे हैं। स्वीकार करिएगा, उस व्यक्ति को गले लगाइए।
उनसे क्षमा मांगिएगा। मेरा जीवन में आपके पर्पस को मैं समझ नहीं पाई। काश उस बात को समझते हुए आपको पूर्ण रूप से स्वीकार करता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आगे बढ़ाने के लिए, मेरा जीवन में, मेरा यात्रा में हिस्सा बनने के लिए। जिन जिनको नकार रहे थे उन सभी को बुलाइए। यदि उनमें आपकी माता पिता हो, उनकी पैर छूकर, उनसे क्षमा मांगकर उनको स्वीकार करिए दोस्तों। उनको स्वीकार नहीं करने की वजह से ही इस धरती पर आपकी जीवन दुर्लभ हो गया। भौतिक जन्मदाता माता पिता को स्वीकार ना करने के वजह से धरती में आपकी एक एक कदम मुश्किल हो जाती है। कोई भी गिल्ट में ना जाते हुए, जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में सोचिए मत, बस स्वीकार करिए। एक निवेदन और करिए दोस्तों, ये पूरा प्रोसेस उन्नत स्थिति में होने के लिए, पूर्ण होने के लिए जिस ज्ञान की जरूरत, उस ज्ञान को मैं आह्वान करके स्वीकार करती हूँ, करता हूँ। आपके एंसेस्टर्स के बीच का ऊर्जा सक्रिय होते जा रहे हैं। आपकी फैमिली मेंबर्स के साथ आपकी ऊर्जा सक्रिय होते जा रहा है। जिन जिन लोगों को आप याद कर रहे हैं, वो सब आपके चारों ओर आके बैठे हुए ध्यान में, वो आपको धन्यवाद बोल रहे हैं दोस्तों। वो भी आपसे क्षमा मांग रहे हैं दोस्तों। उनको बोल दीजिएगा, मैं अपने आप को क्षमा करके आपको भी क्षमा कर दिया। वो भी यही बोल रहे हैं, सुन लीजिएगा। हम सबके बीच की नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक में बदलकर, दिव्य प्रेम में बदलकर, अब हम सब एक दूसरे को मदद करते हुए, एक दूसरे को आगे बढ़ने में कारण जन्म जीने के लिए एक दूसरे के साथ रहेंगे। जो भी आपके साथ जुड़े हुए, आप सब गले लग रहे हैं, प्रेम फील कर रहे हैं, अटैचमेंट्स नहीं, बंधन नहीं।
शांति से अब आप बैठकर ध्यान करिएगा। आपके साथ साथ वो सब बैठकर ध्यान कर रहे। शरीर में हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। होश पूर्वक अपनी हर एक सांस को गौर से देखिएगा। आते हुए सांस, जाते हुए सांस। अब आप अपनी फिजिकल एट्रीब्यूट्स, भौतिक शरीर कैसा दिखता है उसको स्वीकार करिए। मोटे पतले गोरा काला सारे जजमेंट्स लेबल्स छोड़कर जैसा आप अपने शरीर को चाह रहे थे वैसा ही आपको शरीर मिला हुआ था। उसको नकारने से आप अपनी ही आकाशिक रिकॉर्ड को नकार रहे हो। कैसा आगे बढ़ पाएंगे? उसको स्वीकार करिए। दूसरे कैसे, आपको कुछ लेना देना नहीं, वो उनका यात्रा है, उनका यूनिक जर्नी है, आपका अपना यूनिक जर्नी है। जब आप दूसरे को कॉपी करते हैं आप गायब हो जाते हो, याद रखिए। आप बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन हो इस धरती पर।
अदरवाइज क्यों रहोगे आप? आपके बिना पूरा ब्रह्मांड अधूरा है बाबा, इसलिए आप हो। आप बहुत महत्वपूर्ण हैं बाबा। ना ही सुपर लेवल के कॉन्शियस, यानी अपने आप को ज्यादा करके नहीं देखना है सुपीरियरिटी में, ना ही इंफीरियरिटी, नीचा करके नहीं देखना, सब बराबर। फिजिकल बॉडी को देखिए, उसको बोलिए थैंक यू। देखने के लिए आंख मिले, आंखों को देखिए, बोलिए धन्यवाद, आपकी वजह से ही मैं भौतिक दुनिया को, हर चीज को देख पा रहा हूं, आनंद उठा पा रहा हूं, धन्यवाद। अपनी नाक को देखिए, धन्यवाद। सुगंध के द्वारा ज्ञान को अपना पा रहा हूं, धन्यवाद। कान को देख के बोलिए धन्यवाद। साउंड के द्वारा बहुत कुछ सीख रहा हूं। सिर के अंदर जागिए, मस्तिष्क, पीनियल, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ब्रेन, सब कुछ देखते हुए बोलिए धन्यवाद। वो जब जब आप धन्यवाद बोल रही हो, वो आपको स्माइल दे रहे हैं दोस्तों। और दान जी, धन्यवाद। वो कैसा रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, कैसा स्माइल दे रहे हैं, देखिएगा। गर्दन के पास थाइमस ग्लैंड, धन्यवाद। Are you aware, my dear gods? होश में हैं आप, निद्रा अवस्था में नहीं जाएंगे, बहुत हो गया। गर्दन सीधा, रीढ़ की हड्डी सीधा, अपने हाथों को देखिए, दोनों हाथों को कंधे के साथ गर्दन से मिला हुआ, धन्यवाद। आपके द्वारा कर्मयोगी बन जाता हूं। जो कार्य मेरे द्वारा होता है उसके साथ योग, एकता, यूनिटी, सम्मेलन फील करता हूं। हे कर्म योगी का दाता, दोनों हाथ, धन्यवाद।
आपके हाथों की ऊर्जा कैसा बढ़ रहा है देखिए। आपके धन्यवाद से कैसा आपके सारे अंग रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। छाती के अंदर फेफड़े, लंग्स, हल्का सा पीछे की ओर छाती में। उस लंग्स को देखते हुए बोलिए, जब से जन्म लिया तब से मैं सांसें ले रही हूं। मेरा हर एक सांस फिल्टर हो रहा है। इतना बड़ा मैकेनिज्म चल रहा है मेरा लंग्स में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अपने लंग्स की ओर देखते हुए बोलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चाहिए तो दोनों हथेलियों को छाती के ऊपर रखकर अपनी दोनों लंग्स को धन्यवाद बोलिए दोस्तों। पूरा एनर्जी से भर रहे हैं। वापस स्माइल दे रही है आपको। बहुत खुश हो रही है आपकी प्यार पाकर। आई लव यू। आपने उसको पहचाना, एक्नॉलेज किया। धन्यवाद। आई लव यू। छाती में स्थित अपने हार्ट को देखिए दोस्तों। निरंतर खून को साफ करते हुए, हर कण को स्वस्थ रखने के लिए जो मैकेनिज्म चल रहा है, तगड़ा मैकेनिज्म, उसको सैल्यूट करिए। धन्यवाद बोलिए, प्यार भेज दीजिए। अवेयर हो दोस्तों। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को धन्यवाद बोलिए। डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ जुड़े हुए अंग, मुंह से लेके एनस तक, पेट, आंतड़ियां, सब कुछ, सभी को धन्यवाद। I love you. Thank you so much. I love you. I love you. आपकी पेट में स्थित हो सके तो दोनों हथेलियों को पेट के ऊपर रखिए। हर एक अंग को धन्यवाद बोलकर लव यू बोल दीजिए। अपनी लिवर को थैंक यू बाबा, कितना कुछ करते हो आप। पेट, पैंक्रियास, स्प्लीन, गैल ब्लैडर, किडनीज,
सभी को, बड़ी आंतड़ी, छोटी आंतड़ी, एक एक को आप धन्यवाद बोलिए। आई लव यू। I love you. I love you. वो तो ऐसा रेस्पॉन्ड कर रहे जैसे आपके पुराना दोस्त आपके शब्द सुनकर कैसा भावुक हो रहे, इतना खुश हो रहे, उछल कूद रहे ऊर्जा से। स्वस्थ हो रहे, संपूर्ण हो रहे, सहज स्थिति में वापस आ रहे हैं। सारे ग्रंथियां अपनी जगह पर वापस आ रहे हैं अपनी सहज स्थिति। उनके द्वारा रिलीज होने वाले रसायन, सीक्रेशंस सक्रिय हो रहे, जितना निकलना है उसके अनुसार सुव्यवस्थित हो रहे। नाभि के नीचे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बच्चेदानी, उसकी संबंधित सारे अंगों को धन्यवाद। पुरुष शरीर वाले अपने अंगों को धन्यवाद। आपकी ऊर्जा बढ़ते हुए वो स्वस्थ होते जा रहे। किसी भी तरह की बीमारी हो, किसी भी अंग में दिक्कत हो, उसको प्यार भेज दीजिए दोस्तों। आपकी प्यार से बढ़कर औषध और कुछ है ही नहीं इस दुनिया में। रीढ़ की हड्डी ऊपर से नीचे तक, उसमें स्थित सारे हड्डियां, मुझे तो ऐसा दिख रहा है जैसा एक शिवलिंग के ऊपर दूसरा शिवलिंग बैठा हुआ है, एक दूसरे के अंदर कनेक्टेड है। ये सब कितना सुंदर स्थिति बनी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा नाड़ी मंडल को धन्यवाद। आई लव यू। अपने थायरिजियन जंगों को धन्यवाद। शरीर में स्थित सारे हड्डियों को धन्यवाद। लव यू। घुटने, पिंडलियां, प्यार भेज दीजिए। पूरा अंग आपके प्यार को रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। धन्यवाद। तलवे उंगलियां नाक। आई लव यू।
I love you. I love you. शांति, शांति, शांति। किसी भी जगह पर दर्द हो, लोअर बैक या टांगों में, नसों में, कुछ भी हो, कोई भी दिक्कत हो, प्यार भेज दीजिए, धन्यवाद बोलिए उनको। बदलते हुए ऊर्जा को, बढ़ता हुआ प्रकाश को देखिए उस जगह पर। Yes, my dear gods, होश पूर्वक पूरा प्रोसेस में शामिल हो जाइए। हर एक अंग का अपनी महत्व। बालों को धन्यवाद, दांतों को, नाखून को इसी धन्यवाद भाव स्थिति में पूरा शरीर को महसूस करते हुए इसमें चलने वाले सांसों को महसूस करिए। हर एक सांस के द्वारा आपकी प्यार सभी शरीरों तक, वहां स्थित हर कण तक जा रहे हैं। आते हुए सांस, जाते हुए सांस। आते हुए सांस, जाते हुए सांस। आते हुए हर एक सांस के द्वारा आपकी धन्यवाद भाव भी अंदर जा रही है। आपकी प्रेम भी उन सभी को मिल रहा है दोस्तों। आखिरी 10 मिनट होश में रहिएगा।
अपने जीवन को पूर्ण रूप से स्वीकार करिए दोस्तों। जो कुछ भी हुआ था उसको पूर्ण रूप से स्वीकार करिएगा। स्वीकार करने के लिए जिस ज्ञान की जरूरत, स्थिति और शक्ति की जरूरत, वो सब कुछ आपको मिला हुआ है। हर एक व्यक्ति को स्वीकार करिए, हर एक अनुभव और परिस्थितियों को स्वीकार करिए। तब समझ लीजिए आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। अपना ही निर्णय को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। तब आपको कंटिन्यूअसली उस आकाशिक रिकॉर्ड का गाइडेंस फ्लो होता जाएगा आपके जीवन में। उसके लिए एक्सेप्टेंसी की जरूरत। आखिरी 5 मिनट। आखिरी 3 मिनट। इस
ध्यान को कंटिन्यू करना चाहते हैं, कंटिन्यू करिए। आराम करना चाह रहे हैं, उसी जगह पर आराम करिए। जिनको बाहर आना ही है तो अपनी भौतिक शरीर को महसूस करिए, सिर से लेके पैर की तलवों तक पूर्ण रूप से। आपकी भौतिक शरीर और सातों शरीर बहुत खुश, बहुत ऊर्जा प्रकाश से भरे हुए, प्यार से भर गए हैं। वो सब मिलकर आपको लव यू बोल रहे हैं। जैसा काली बड़ा सा एम्प्टी हॉल में, गोडाउन में खड़े होकर हम कुछ बोलने से इको साउंड आती है गहराई से हजारों बार, ऐसा सुन लीजिए। थैंक यू, लव यू। आखिरी 1 मिनट। दोनों हथेलियों को बिना रगड़ते हुए बंद आंखों के ऊपर। मेरा बॉडी पार्ट्स भी मुझे भी बहुत धन्यवाद बोल रहे हैं, तो सुन रही हूँ मैं। पूरा अस्तित्व बोल रही है। आप सभी का भी आवाज आ रही है यहाँ तक। 5 4 3 2 1 0। पूर्ण कलश के रूप में दिख रहे हैं सब, दिव्य ऊर्जा से भरी हुई पूर्ण कलश, दिव्य ज्योति की जागृति। कलश के बीच में अंदर ज्योति प्रज्वलित है। मुबारक हो दोस्तों। धीरे धीरे सुंदर सा मुस्कुराहट के साथ, जब आपको अच्छा लगे तभी आंख खोलना, जबरदस्ती नहीं। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। PMC